बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट जो है वो 7 नवंबर है, लेकिन आप इसको 8 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने .html के फाइल के अंदर सबमिट करवाना है, मतलब ओनली सिंगल .html की जो कोडिंग फाइल होती है उसको आपने सबमिट करना है। बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इस असाइनमेंट को करने के लिए आपने क्या करना है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लेना। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि जनाब सर ने तो इसके अंदर असाइनमेंट में नहीं कहा कि आपने सबलाइम का इस्तेमाल करना है। तो जनाब बात ये है कि सर को क्या पता कि हमने कौन सा एडिटर यूज़ किया, सबलाइम यूज़ किया, क्योंकि हमने कोड करना है। सर को ये कभी इल्हाम भी नहीं हो सकता कि मतलब हमने कौन सा एडिटर यूज़ किया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एडिटर है इसलिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक आपको दिया हुआ है, हाउ टू डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो आपने वो मेरी वो वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली जो है सबसे पहले सबलाइम जो टेक्स्ट एडिटर है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। जब आप दोस्तों सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद देन आपने क्या करना है, सबलाइम को ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम सबलाइम को ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ये बिल्कुल मतलब ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये कि आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सबलाइम को ओपन करने के बाद न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्टकट की Ctrl+N प्रेस करो, या फिर आप ऊपर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करो, तो ये देखो एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। सेकंड स्टेप ये है कि ये जो आपने न्यू फाइल क्रिएट की है इसको आप सेव करो। तो सेव करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर फाइल पे क्लिक करो और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करो। तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर लो फाइल। मैं डेस्कटॉप पे हर फाइल डेस्कटॉप पे सेव क्यों करता हूँ, ताकि बाद में हमें याद रहे कि हमने अपनी असाइनमेंट जो है वो डेस्कटॉप पे सेव की थी। हाँ, डेस्कटॉप पे सेव जब कर लें, जब बन जाए पूरी असाइनमेंट, उसके बाद फिर आपकी मर्जी जहाँ उठा के जहाँ मर्जी रख लो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब सेव करो तो डेस्कटॉप पे सेव किया करो ताकि आपको भूले ना। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप चूज की। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम मैं बताऊंगा। तो फाइल का नेम दोस्तों एक बात याद रखिएगा, फाइल का नेम आपने अपनी VUID के अकॉर्डिंग रखना है। मान लो आपकी VUID के BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अपनी VUID सेट करने के बाद देन आपने लिखना .html, क्योंकि आपको पता है ना HTML की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .html। तो जब तक आप अपनी फाइल के नाम के आगे .html नहीं लिखेंगे तब तक आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, चलें जी, तो फाइल का नेम बताया, उसके बाद .html लगाया और देन सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। लें जी, आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और ये जो आपने .html की फाइल बनाई है डेस्कटॉप पे जो सेव किया, यही फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। उसके बाद सर ने ये भी बताया कि अगर मान लो LMS पे आपकी .html फाइल सबमिट ना हो रही हो तो फिर आप उसको जिप में भी सबमिट करवा सकते हो। ये देखो सर ने यहाँ पे कहा कि अगर किसी वजह से LMS के ऊपर आपकी .html फाइल सबमिट नहीं हो रही होगी तो फिर आपने उस अपनी HTML फाइल को एक फोल्डर में रखकर उस फोल्डर को जिप करना है और फिर देन उसको LMS पे सबमिट करवा देना। चलें, ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि आपने .html फाइल ही सबमिट करनी है। खैर, असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बेसिकली हमने एक सिंपल HTML कोड लिखना है बेसिक सा, जिसके अंदर बेसिकली ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। सबसे ऊपर एक हेडिंग आ रही है H2, उसके बाद एक पैराग्राफ है, फिर H2 हेडिंग है और उसके बाद एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें सबसे पहले फुल नेम हम एंटर करवाएंगे यूजर से, फिर ईमेल एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसकी जेंडर पूछेंगे, फिर उसका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे, फिर एज रेंज पूछेंगे उसकी, और सबमिट का बटन लगाएंगे। तो ये बेसिकली हमने पूरा एक फॉर्म बनाना है HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए। तो चलिए मैं आपको अब ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले गौर से बात सुनिएगा। सबसे पहले ये जो आपने न्यू फाइल HTML की बनाई है ना, यहाँ पर जनाब आपने ऐसे ना लिखना है, लेस देन आगे लगाना है आपने HTML। ऐसे आपने HTML लिख के, जैसे आप HTML लिखोगे ना, लेस देन HTML जैसे लिखोगे तो ये आप देख सकते हो नीचे उसने आपको ये देखो, आपने एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो बेसिक जो स्ट्रक्चर था HTML का वो खुद ब खुद उसने पूरा कर दिया। अब यहाँ पे ये जो टाइटल है, इस टाइटल के अंदर आप ये लिख दीजिएगा, यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। ये आपने इस तरह से Ctrl+C से मैंने कॉपी करता हूँ और ये जो टाइटल है हमारा, इस टाइटल के अंदर ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद इस टाइटल के नीचे आपने क्या करना है, इस टाइटल के नीचे मतलब इस टाइटल के नेक्स्ट स्टेप पे, लाइन पे आगे आपने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना, राइट करना, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से शुरू करें आप कोड राइट करना। तो दोबारा बता दूँ एक दफ़ा अगर नहीं समझ आई तो, ये देखो
अच्छा, जब फर्स्ट टाइम फाइल बनाते हैं तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी अभी मैं लेके आया था, वो कैसे लेके आया था? सबसे पहले उसके लिए लगाते हैं लेस देन का सिंबल। जैसे ही लेस देन लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे HTML। जैसे आप इतना लिखोगे ना HTML, उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करो तो देखो उसने खुद ब खुद आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो एंटर कर दिया। उसके बाद देन ये जो टाइटल है, इस टाइटल के अंदर आपने अपना वो टाइटल पेस्ट कर देना, ये वाला यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इस टाइटल के नीचे जो है आपने ये कोड राइट करना शुरू करें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये कोड है। ये कोड बेसिकली CSS का कोड है बेसिक सा। चलें यहाँ से शुरू करें। स्टाइल का ओपनिंग टैग लगाएं और उसके बाद ये देन ऐसे कंटिन्यू लिखते जाएं। तो यहाँ से शुरू करें आप लिखना, और लिखना कहाँ पे है? इस टाइटल के टैग के बिल्कुल नीचे, जहाँ यहाँ पे मेरा ये कर्सर लिंक ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे लिखना शुरू करें और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपने लाइन नंबर 8 से। ठीक है, कंटिन्यूसली लिखते जाएं। अब वीडियो पॉज करें और जल्दी से यहाँ से लेकर लाइन नंबर 23 तक फटाफट से जो है मैंने जूम किया हुआ है, तो आप इसको लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 23 तक फटाफट से नोट कर लें। कहाँ पे? यहाँ पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, टाइटल के नीचे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये, चलें मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा। चलें मैं वीडियो मतलब कोड स्टॉप किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। उम्मीद है आपने इतना कोड लिख लिया, ये कौन सा कोई रॉकेट साइंस थी, इतना तो आपने लिख लिया होगा उम्मीद है लाइन नंबर 23 तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 24 के आगे लिखें, ये लिखें आप कोड, ये जो आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट ये कोड लिखें, नेक्स्ट सीक्वेंस से कोड लिखिएगा, कोई आपने गलती नहीं करनी है, कोड बड़ी एहतियात से लिखना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना है आपने। ये है जी आपका कोड। उसके बाद ये बटन के लिए CS की कमांड लगी हुई है। चलें जितना कर दिया, उम्मीद है इतना लिख लिया आपने कोड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका ये जो स्टाइल टैग है ये क्लोज हो रहा है, तो यहाँ तक बस आपने कोड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हेड टैग क्लोज हो रहा है तो ये देखो हेड टैग ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? तो यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे इस टाइटल के नीचे जो है, यहाँ पे इस जगह पे आपने ये वाला कोड लिखना था, इतना इतना, ये यहाँ तक लाइन नंबर 50 तक, लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 50 तक। तो ये लें जी लास्ट वाला कोड, ये लाइन नंबर 50 तक उम्मीद है आपने लिख लिया कोड। अब नेक्स्ट आपने नेक्स्ट कोड कहाँ लिखना है? लाइन नंबर 50 तक लिख लिया, यानी कुछ इस तरह से मैं करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको। ये देखिए मैं इसको करता हूँ कॉपी, ऐसे Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पर आकर ये सॉरी न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें टाइटल के नीचे ये पूरा कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। चलिए आप लिख रहे हैं आप इसको, ये आप नोट कर लें। ये देखें जनाब, इस स्टाइल टैग को पीछे ले जाते हैं। ओके जी। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रहे, ये जो HTML फाइल होती है ना, इसको बार बार सेव करते हैं। ये नहीं कि मतलब एक, जब मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम आपने फाइल पे क्लिक करके सेव कर दिया तो बस सेव हो गई है, नहीं। ये जो HTML फाइल होती है ना, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक इसको आप बार बार इसको सेव ना करो। तो मतलब मान लो आपने एक ऐसे लेटर भी लिखा ना, मान लो आपने के लिखा, तो फिर आपने अगेन इसको सेव करना। सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। आप अपने कीबोर्ड से बार बार जैसे कुछ नया लिखोगे इस कोड वाली फाइल में, तो आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर देना ताकि ये फाइल साथ साथ सेव होती रहे बार बार। ठीक है, अच्छा जी, तो उम्मीद है आपने ये कोड लिख लिया यहाँ से लेकर लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 50 तक। ये मैंने आपको दिखा भी दिया था। चलें इतना कर दिया। अब नेक्स्ट जो कोड आपने वो आपने कहाँ करना है? इस बॉडी के टैग के अंदर। ये जो बॉडी टैग है ना, इस बॉडी टैग के नेक्स्ट बिटवीन यहाँ पर कोड करना आपने। ठीक है, ये बॉडी टैग का ओपनिंग है और ये बॉडी टैग की क्लोजिंग है। इसके बिटवीन अब आपने कोड राइट करना है। कौन सा कोड राइट करना है वो कोड आपको दिखा देता हूँ। ये लें जनाब, ये नीचे कोड है, ये देखें ये कोड है। वो सबसे पहले ये आपने राइट करना है। ठीक है, ये इतना कोड राइट करें, कहाँ पे? इस जगह पे। ये लें, ये मैं वीडियो पॉज करें फटाफट से और ये कोड राइट करें। सबसे पहले एक डिव टैग लगा हुआ है, ओपनिंग, फिर डिव की क्लोजिंग हो रही है और देन उसके बाद ये हमारी H2 हेडिंग है और फिर देन पैराग्राफ है ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस डिव के नीचे नेक्स्ट हमारा फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो वो लिखने के लिए हम नेक्स्ट चलते हैं और ये देखें ये पूरी डिव कॉपी करनी है हमने। ठीक है, इसको ये कॉपी और यहाँ पर आगे कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, कर दिया पेस्ट। अब ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें बॉडी टैग के अंदर ही सारा कोड करना था आपने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले उम्मीद है ये वाला कोड आपने कर ही लिया है। ठीक है, फ्रंट वाला स्टार्टिंग वाला। उसके बाद नेक्स्ट ये कोड राइट करना शुरू करें जल्दी से। इसके नेक्स्ट नीचे ये कोड लिखें। ये डिव टैग ओपन हो रही है, ये फॉर्म की डिव टैग है और उसके बाद ये फॉर्म की हेडिंग है। देन फॉर्म का टैग ओपन किया हमने। एक्शन का मतलब होता है कि आपने किस पेज पे डाटा फॉरवर्ड करना है। उसके बाद मेथड, किस मेथड के साथ आपने डाटा फॉरवर्ड करना है। उसके बाद ये लेबल है फुल नेम वाला और उसके बाद इनपुट फील्ड लगी हुई है आपका नेम एंटर करवाने के लिए, जिसकी टाइप टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि आपने अपने वो जो इनपुट फील्ड वाला बॉक्स है ना, उसमें क्या लिखवाना है। मतलब ये जो आपको ये देखें, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इनपुट फील्ड के अंदर एंटर योर फुल नेम, ये कैसे लिखते हैं उसके लिए हम ये प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा CS202 की एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। CS202 की हमारी फुल प्लेलिस्ट है। अच्छा, मैंने CS202 की स्पेशल उसके कोड के साथ प्लेलिस्ट नहीं बनाई,
मेरी एक प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है। वो मेरी वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। वो मेरी वीडियो अगर आप सारी देखेंगे ना, तो उसमें आपको CS202 और CS420 ये दोनों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, वो मेरी एक प्लेलिस्ट वॉच करके, क्योंकि उसमें मैंने सारी वेबसाइट डेवलप करना सिखाई हुई है, ठीक है। उम्मीद, अच्छा आपने ये कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक उम्मीद है लिख लिया होगा, यहाँ तक लाइन नंबर 76 तक ये कोड आपने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये जी लाइन नंबर 78 से लेकर यहाँ तक लाइन नंबर 94 तक कोड लिख लें जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कोड जैसे ही आपने साथ साथ लिखना है, साथ साथ बार बार ये बात कर रहा हूँ, साथ साथ लिखें, साथ साथ कंट्रोल एस, फिर लिखें, फिर कंट्रोल एस, फिर लिखें, फिर कंट्रोल एस, मतलब बार बार कंट्रोल एस से सेव करते रहना फाइल को, क्योंकि HTML की फाइल को बार बार सेव करना पड़ता है, जबकि C++ की फाइल को बार बार सेव करना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन HTML की फाइल को बार बार सेव करना पड़ता है। उम्मीद है ये कोड आपने सारा लिख लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आप अपने सबलाइम के ना इस विंडो के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे, अच्छा मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों को ना यहाँ पे हाफ ऑप्शन आते हैं, मतलब यहाँ तक ऑप्शन आएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली मैंने कुछ प्लगइन इंस्टॉल की हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे इतने ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो आपने बस इतना देखना है, जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी फाइल पाथ के नाम से। आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, एक कॉपी फाइल पाथ। आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है अपनी आउटपुट देखने के लिए, और यहाँ पर गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे गूगल क्रोम का ये जो URL बार है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, उसके बाद पेस्ट करें अपना वो लिंक और एंटर प्रेस कर दें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट शो हो रही है। लेकिन बार बार जो बात मैंने कही थी ना, वो याद रखनी है आपने, कि अपनी आउटपुट शो करने से पहले कंट्रोल S से अपनी फाइल सेव कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आकर लिंक पेस्ट करके ये देखें, ये आप पूरी आउटपुट देखें, बिल्कुल सेम वही आउटपुट है जैसे सामने में दिखाई थी। ये आप देख सकते हैं जी, हमारी आउटपुट भी बिल्कुल सेम सार की आउटपुट की तरह मैच कर रही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखें यहाँ पे इनपुट अपना नेम बताएं, ईमेल बताएं, कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपनी जेंडर बताएं, ये देखें ये जेंडर बताएं, यहाँ पे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बताएं, उसके बाद यहाँ पे एज बताएं अपनी, अंडर 18 है क्या है, ठीक है, वो बताएं। उसके बाद सबमिट का बटन है, सबमिट कर दें अपना डाटा, ठीक है जी, ये बन गया पूरा। तो अच्छा अब आपने करना सबमिट क्या करना है वो बता देता हूँ। अच्छा आउटपुट भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे फाइंड, मतलब देखनी है आउटपुट ब्राउज़र के ऊपर। अच्छा अब इसको साइड पे करें, और अब आपने फाइल कहाँ सेव की थी भला, डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखें, ये आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की थी, अब ये आपकी HTML फाइल है, यही आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी ना, अपनी व्यू आईडी के साथ .html फाइल। ये जो फाइल आपने डेस्कटॉप पे सेव की है ना .html वाली, यही फाइल आपने LMS पे सबमिट करनी है। अब सर ने कहा था अगर किसी वजह से LMS के ऊपर आपकी ये HTML फाइल सबमिट नहीं हो रही, तो फिर आपने इसको जिप फाइल में सबमिट करवा दो। अब इसकी जिप कैसे बनाएंगे, उसके लिए ना सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है। चलें वो भी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट बता रहा हूँ पहले वो क्लियर करें, कि सबसे पहले आपने यही HTML फाइल डायरेक्ट LMS पे सबमिट करनी है। अगर ये फाइल LMS पे सबमिट नहीं होगी, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। इस तरह से न्यू फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर ये जो आपकी HTML फाइल है ना, इसको यहाँ से इस HTML फाइल को इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना आपने, ठीक है। ये जो फोल्डर नया बनाया, इस फोल्डर के अंदर अपनी वो जो HTML फाइल है उसको पेस्ट कर देना। जब पेस्ट कर लोगे, पेस्ट करने के बाद ये जो आपने न्यू फोल्डर बनाया था, इसको आप अपनी रीनेम करके अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग नाम दे दो, मान लो BC123456789, ठीक है, दे दिया। अब आपने क्या करना है, इस अपने फोल्डर जिसके अंदर आपने अपनी .html फाइल रखी है, इस फोल्डर के ऊपर ऐसे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड टू का। आपने सेंड टू पे जाना है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस्ड जिप फोल्डर के नाम से। आपने कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे क्लिक करोगे, तो ये देखो ये जिप फाइल बन के आ गई है। अब ये जिप फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है। ये जिप फाइल तब सबमिट करवानी है जब आपकी ये वाली .html फाइल डायरेक्ट सबमिट नहीं हो रही होगी। फिर ये ना मुंह उठा के जिप फाइल सबमिट कर दो, और बाद में कोई KST ने ऐसे बताया था। मैं आपको ये बात 3 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ छोटे बच्चों की तरह, कि पहले आपने यही HTML फाइल ही सबमिट करनी है। अगर ये सबमिट नहीं होगी, तो फिर आपने क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है, उसके अंदर अपनी HTML फाइल रखनी है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर करना है, तो आपका ये जिप फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद ये जिप फाइल LMS पे सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक हो गया, लें जी आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, सारा गाइड कर दिया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।